जय श्री राम दोस्तों, आप सबका पुनः हमारे चैनल एनलाइटमेंट एकोज में स्वागत है। राजा का विलाप और कैकई से अनुनय विनय। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि भगवान राम की यह अद्भुत कहानी सभी तक पहुंच सके। महाराज दशरथ उस अयोग्य और अनुचित अवस्था में पृथ्वी पर पड़े थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवलोक से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ते थे। उनकी वैसी दशा देखकर अनर्थ की साक्षी मूर्ति कैकई, जिसका प्रयोजन अभी तक सिद्ध नहीं हुआ था, जो लोकापवाद का भय छोड़ चुकी थी और श्री राम से भरत के लिए भय देखती थी, पुनः उसी वर के लिए राजा को संबोधित करके कहने लगी, महाराज, आप तो डींग मारा करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी और दृढ़ प्रतिज्ञ हूँ, फिर आप मेरे इस वरदान को क्यों हजम कर जाना चाहते हैं। कैकई के ऐसा कहने पर राजा दशरथ 2 घड़ी तक व्याकुल की सी अवस्था में रहे। तत्पश्चात कुपित होकर उसे इस प्रकार उत्तर देने लगे, ओ नीच, तू मेरी शत्रु है। नरश्रेष्ठ, श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी, उस समय तू सफल मनोरथ होकर सुख से रहना। हाय, स्वर्ग में भी जब देवता मुझसे श्री राम का कुशल समाचार पूछेंगे, उस समय मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। यदि कहूँ उन्हें वन में भेज दिया, तो उसके बाद वे लोग जो मेरे प्रति धिक्कारपूर्ण बात कहेंगे, उसे कैसे सह सकूँगा। इसके लिए मुझे बड़ा खेद है। कैकई का प्रिय करने की इच्छा से उसके मांगे हुए वरदान के अनुसार मैंने श्री राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ और इसे सत्य बताऊँ, तो मेरी वह पहली बात असत्य हो जाएगी जिसके द्वारा मैंने राम को राज्य देने का आश्वासन दिया है। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र रूप में प्राप्त किया है, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। जो शूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण हैं, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता हूँ, जिनकी अंग कांति नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है। उन नैनाभिराम श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज सकूँगा, जो सदा सुख भोगने के ही योग्य हैं, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं हैं। उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता हूँ, जो दुख भोगने के योग्य हैं। उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता, तो मुझे बड़ा सुख मिलता। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को यह वनवास का दुख दिए बिना ही यदि मैं इस संसार से विदा हो जाता, मुझे बड़ा सुख मिलता। ओ पापपूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदया कैकई, सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय हैं। तू मुझसे उनका विछोह क्यों करा रही है। अरे, ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वह अपकीर्ति फैलेगी जिसकी कहीं तुलना नहीं है। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में ही सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारों चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, तो भी उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाए आर्त की भांति दुखपूर्ण विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमयी रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए। मुझ पर दया करो, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है, उस निर्दय और क्रूर कैकई को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकई से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ की।
कल्याणमयी देवी, जो सदाचारी, दीन, तेरे आश्रित, गतायु, मरणासन्न और विशेषतः राजा है, ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो यह श्री राम को राज्य देने की बात कही है, वह किसी सूने घर में नहीं, भरी सभा में घोषित की है। अतः बाले, तू बड़ी सुहृदय है, इसलिए मुझ पर भली भांति कृपा कर, जिससे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। देवी प्रसन्न हो जा। कजरारे नेत्र प्रांत वाली प्रिय, मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करें, इससे तुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पृथुल नितंब वाली देवी, सुमुखी, सुलोचने, यह प्रस्ताव मुझको, श्री राम को, समस्त प्रजा वर्ग को, गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाली निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उनकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी और बराबर प्रतिकूल बात ही मुंह से निकालती गई, तब पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुध बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वह रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु राजा शिरोमणि ने तत्काल मनाही भेजकर वह सब बंद करा दिया। प्रिय मित्रों, हमारे प्यारे भगवान राम की इस अद्भुत कहानी का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। हम आगे की दिलचस्प कहानी के साथ वापस आएंगे, इसलिए बने रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।